Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12 alcohol, phenol and ether topic, and we will covering this unit into parts, and this is the second lecture of the properties of alcohol. In this previous lecture, we have known about the different types of properties of alcohol and covered the reaction due to the क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, जहां पर ROH में OH का बॉन्डिंग टूट रहा था. This means acidic nature of alcohol. In second reaction, reactions due to the cleavage of ROH, जहां पर R single bond O की बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी. ठीक है. And today's lecture we will cover the elimination, means dehydration of alcohol. यानी कि H2O को हम रिएक्शन यानी अल्कोहल से रिमूव करेंगे. ठीक है. देन वी विल कवर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑन प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, राइट. रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड, जहां पर फर्स्ट रिएक्शन था रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड. देखो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड में ROH एक फिनॉल है, अल्कोहल है, जिससे हम ACl से रिएक्ट करवाते हैं. प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज्ड ZnCl2, देन ये फॉर्म करते हैं RCl एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O. ठीक है. एंड इसके यहाँ पर देखो एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म से OH की O लोन पेयर Zn, यानी कि ZnCl2, Zn एक ग्रुप 2 एलिमेंट होने की वजह से ये पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. एंड O जिसके पास दो लोन पेयर्स है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो अपना लोन पेयर डोनेशन से ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है. ठीक है. एंड इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो R प्लस ZnCl2 एंड वो एज का ये है ना, ये इसका RDS फॉर्म है. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जहां पर 3 डिग्री अल्कोहल और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. सो यहाँ पर देखो रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटायन जो बनता है वो प्लानर फॉर्म पर है. सो बिलो द प्लान या फिर अबव द प्लेन कई पर से भी अटैकिंग हो सकती है. सो इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन में भी आ सकता है एंड इन्वर्सन में भी आ सकता है. इसीलिए 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से जो मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का वो है रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है. देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, ल्यूकस एजेंट. जो ल्यूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड एसिड एंड एनहाइड्राइज्ड ZnCl2 को एक साथ ल्यूकस रिएजेंट बोलता है. सो ल्यूकस रिएजेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा चीज है ना, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, अल्कोहल के प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ल्यूकस रिएजेंट को यूज करते हैं. सो जहां पर देखो 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट से बहुत ही तुरंत रिएक्ट करता है एंड इससे जो फॉर्मेशन होती है ना RCl यानी कि अल्काइल फ्लोराइड, ये व्हाइट PPT होता है, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. सो इसके जो फॉर्मेशन होना यानी कि इतना स्पीड में होता है. सो इससे पता चल जाता है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है जो बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है विद ल्यूकस रिएजेंट. देन अगर ये 2nd डिग्री यानी फिर 2 डिग्री अल्कोहल है, सो इसीलिए 2 डिग्री अल्कोहल मतलब एक कार्बन एटम जो 2 अलग अलग कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है. सो इस टाइप के कार्बन को हम 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं. सो अगर कार्बोकेटायन और यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है, सो अगर हम ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं सो उसमें कुछ टाइम लगता है, लाइक 5 to 10 मिनट्स की. सो इसीलिए जो PPT रेडी होती है, सो वो बेसिकली RCl जो बल्कि व्हाइट PPT होती है एंड टाइम टेकिंग, ये जो 5 to 10 मिनट्स का टाइम है ना, यही इसको रिप्रेजेंट करता है कि 2 डिग्री अल्कोहल है. एंड अनदर थिंग इज दैट 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्शन नहीं करते, यानी कि नो रिएक्शन. सो अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो सो तुरंत रिएक्ट करेगा एंड 2 डिग्री अल्कोहल हो तो 5 to 10 मिनट्स के थोड़ा वेट करना पड़ता है. तो ये हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन. सो इसीलिए हम किसी भी अल्कोहल को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफाई कर सकते हैं इस ल्यूकस रिएजेंट से. ठीक है. सो देखो अनदर रिएक्शन जो है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड यानी PCl5, PCl3, PbI3, PI3, इस टाइप से फॉस्फोरस की जो हैलाइड्स होती है, हैलाइड्स मतलब
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम एक साथ हैलाइड्स बोलते हैं, राइट। सो ये जो हैलाइड्स है अगर फॉस्फोरस से कंबाइन करता है, सो जो फॉर्म होती है वो होते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स। सो देखो यहाँ पर PCl5, PCl3, PBr3, PI3, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स है। सो अगर हम PCl5 को अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं, सो क्या फॉर्मेशन होगी, देखो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिया गया है, लाइक इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल मतलब इथानॉल को अगर PCl5 से ट्रीट करें, सो फॉर्म करता है इथाइल क्लोराइड, एंड जो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है POCl3 प्लस HCl, राइट। अगर हम PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं सेम इथानॉल को, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल को रिएक्ट करना होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 से, देन वो जो फॉर्मेशन करता है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। देखो दोनों में जो प्रोडक्ट है ना, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो सेम है, बट जो साइड प्रोडक्ट यानी कि PCl3 एंड H3PO3 जो साइड प्रोडक्ट्स है इसमें डिफरेंस हुई है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर जो PBr3 एंड PI3 है ना, ये डायरेक्टली प्रेजेंस ही नहीं होती है। इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन एंड फॉस्फोरस प्लस I2, ठीक है। इस दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो देन जो रिएक्शन होती है वो C2H5OH यानी इथानॉल के साथ अगर प्योर फॉस्फोरस एंड I2 को अगर कंबाइन करके रिएक्ट करवाते हैं, सो जो फॉर्मेशन होती है वो इथाइल आयोडाइड अगर आयोडीन से ट्रीट करें, एंड अगर ब्रोमीन से ट्रीट करें तो फॉर्मेशन होती है इथानॉल को अगर ट्रीट करती है फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन से, सो जो फॉर्मेशन होती है होता है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। देन हमने अगर थर्ड रिएक्शन करते हैं जो है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल बेसिकली क्या है, SOCl2, ठीक है। अगर इसको हम कोई भी अल्कोहल से ट्रीट करें, तो इसमें जो मेन फॉर्मेशन होती है वो RCl यानी कि उसका जो हेलोजन फॉर्म है, ठीक है, उसको ये फॉर्मेशन करता है। देन SO2 जो गैसियस फॉर्म से निकल जाता है कोई रिएक्शन मीडियम से, देन ACl फॉर्मेशन होती है जो बल्कि वो ऑल्सो एक गैसियस फॉर्म है। सो इस मेथड को हम बोलते हैं डार्टन्स मेथड। इस डार्टन्स मेथड में जो मेन रिएजेंट है वो है थाइनिल क्लोराइड। अगर कोई भी अल्कोहल को थाइनिल से रिएक्ट करते हैं, सो उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है RCl, एंड बाय प्रोडक्ट में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड ACl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे हैं, जो एग्जांपल इथानॉल प्लस SOCl2 यानी थाइनिल क्लोराइड से अगर ट्रीट करते हैं, सो यहाँ पर देखो प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह ही यहाँ पर इथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हुई है एंड SO2 एंड HCl ये फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड दिस, एंड आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से H2 यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि वाटर की रिमूवल, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि 1 मॉलिक्यूल होने वाली है, फिर 2 मॉलिक्यूल होने वाली है, ये जानेंगे हम, ठीक है। कौन से मैकेनिस्टिक पाथवे को फॉलो करता है ये भी हम जानेंगे। सो बेसिकली डिहाइड्रेशन क्या है कि हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रा इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से वाटर को रिमूव करना। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल से वाटर को रिमूवल करना, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So dehydration of alcohol, right? Alcohol. So dehydration of alcohol is basically removal of water molecule, right? So removal of water molecule is equal to the dehydration of alcohol. So यहाँ पर देखो जनरलाइज का रिएक्शन RCH2 एंड ये OH। सो देखो यहाँ पर ना जो कार्बन के साथ वो H फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिंक है, सो उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, एंड उससे बगल में जो कार्बन वो है बेसिकली बीटा, ठीक है। सो अल्फा बीटा, सो अल्फा कार्बन ये है एंड बीटा कार्बन ये है, ठीक है। सो अगर हम इस अल्कोहल को ट्रीट करते हैं H3PO4 और हीट देते हैं, ठीक है, एंड KHSO4 प्लस हीट देते हैं, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4, सो
ये सारे के सारे अगर हम किसी भी एक को देते हैं ना, सो ये रिएक्ट करने के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इससे रिमूवल हो जाती है। सो कैसे होती है वो मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। सो ये है जनरलाइज रिएक्शन। सो ये फॉर्म करता है एक एल्कीन। सो अल्कोहल से एल्कीन फॉर्मेशन होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की वजह से, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अगर हम इसको राइट डाउन करें, सो RCH2, ठीक है, एंड यहाँ पर है OH। तो देखो यहाँ पर ना RCH2 को अगर हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, H। तो देखो यहाँ पर क्या बना, H2O। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव हो गई एंड यहाँ से OH निकलने की वजह से यहाँ पर ब्लैक, एंड ये दोनों आपस में एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वजह से ये हो जाता है एल्कीन, ठीक है। सो ये एल्कीन। चलो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं लाइक H2SO4, सो ये ना H प्लस HSO4 माइनस इस फॉर्म पर आते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ये वीक बेस जो इसका कॉन्जुगेट है, वीक बेस। सो देखो यहाँ पर जो H प्लस है ना, यही बेसिकली इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो यहाँ पर RCH3OH, राइट। सो ऑक्सीजन के पास ना 2 लोन पेयर्स है, ठीक है, एंड इस रिएक्शन में अगर H प्लस H2SO4 दे, सो ये बेसिकली एक फास्ट रिएक्शन है जहां पर क्या फॉर्मेशन होने वाली है, RCH3 एंड यहाँ पर है OH, राइट। सो देखो ये है OH एंड यहाँ पर देखो जो H प्लस है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेशन करने के बाद यहाँ से एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था H प्लस आयन को, इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। सो देखो ये क्या बना, OH। और देखो ये स्टेबल होने के लिए ना एक O प्लस जो बहुत ही अनस्टेबल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा एंड रिमूव हो जाएगा 1H2, राइट। सो ये बना रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। सो ये बेसिकली है RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये स्टेप स्लो होता है सो टोटल ओवरऑल जो रिएक्शन रेट है ना वो भी स्लो हो जाएगी, एंड अगर ये RDS स्टेप बहुत ही फास्ट होती है सो ये जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी फास्ट होगी। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिटरमाइन करता है ये स्टेप, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्मेशन होने वाली है, देखो RCH2, यहाँ पर ये है अल्फा कार्बन एंड ये बीटा कार्बन। तो देखो अल्फा कार्बन से OH रिमूव हुई है एंड बीटा कार्बन से H। सो ये बेसिकली हमने ये मैकेनिज्म यहाँ पर देखे थे, पर बेसिकली क्या है ना कि H प्लस जो H2SO4 से हमने निकला है, सो ये H प्लस जाकर O माइनस वो जो अपना लोन पेयर डोनेट करा है ना, इसी वजह से H जाकर यहाँ पर जुड़ गया एंड इसके जुड़ने की वजह से यहाँ पर देखो H2O फॉर्मेशन हुई है एंड जो H2 फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस चार्ज पर था, इसीलिए वो बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सो वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। सो बेसिकली ये क्या करा कि ये यहाँ पर जो बॉन्ड है ना इसके जो इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींच लिया एंड C को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। सो ये बन गया कार्बोकैटायन। सो ये क्या है ना बेसिकली 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर H, ठीक है। तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए ना ये H जो है ना ये H से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन जो था वो रिमूव हो जाएगा। सो रिएक्शन फॉर्मेशन करने के लिए ना स्टार्टिंग में देखो स्टार्टिंग मटेरियल हमने जो था ना ये H प्लस आयन था। सो रिएक्शन करने के बाद वही H प्लस आयन फिर से हम रिमूव कर रहे हैं। सो H प्लस है ना इस रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट बेसिकली क्या है ना
रिएक्शन करते हैं पर उसका जो चेंजेस होती है वो चेंजेस नहीं होती है कैटलिस्ट, इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट के साइड में नहीं लिखते या फिर रिएक्टेंट के साइड में नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो कैटलिस्ट जैसे ही यहाँ पर रिएक्ट करा उसके बाद ही ये फिर से रिमूव हो गया, यानी कि कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी जो बेसिकली RCCH2 है, ठीक है। सो ये बन गया क्या, अल्कोहल, ठीक है। सो ये अल्कोहल, एंड ये जो बना है ना ये है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म होने के लिए जो फैक्टर्स बेसिकली डिपेंड करता है वो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगी, एंड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को गेन करता है। सो यहाँ पर ना जो देखो इंटरमीडिएट है, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है ये अगर ये स्टेबल है, ठीक है, सो ये ज़्यादा रिएक्शन फॉर्म करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अगर कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं यानी कि अनस्टेबल है, सो रिएक्शन ही फॉरवर्ड नहीं होगी। सो इसीलिए ईज ऑफ dehydration is directly proportional to its stability of carbocation, right? So यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, जैसे यहाँ पर टार्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, CH3 एंड OH, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, चलो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो जाएंगे, सो OH एंड यहाँ पर ये एक H, ठीक है। एंड अनदर जो है ना वो 1 डिग्री अल्कोहल, सो 1 डिग्री अल्कोहल H OH CH3H। सो देखो यहाँ पर जो कार्बन है ना ये डायरेक्टली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर वही रिमूव हो जाती है यहाँ से, सो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, राइट। अगर यहाँ से वही रिमूव हो जाता है, देखो यहाँ पर 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन एटम से, सो ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड यहाँ पर देखो अगर वही रिमूव हो जाता है, सो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 1 कार्बन से, सो ये 1 डिग्री अल्कोहल, सो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो बेसिकली क्या है ना कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर को हम ऑर्गेनाइज करें, सो बेसिकली कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो स्टेबिलिटी के ऑर्डर अगर देखें, सो 3 डिग्री ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। अनदर एग्जांपल, जैसे देखो ये एक बेंजीन रिंग है, राइट। अगर हम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH लिंक कर दे एक इस कार्बन से, कुछ भी कार्बन से, सो हो जाता है फेनॉल। अगर इसके साथ हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, देन OH ग्रुप अगर ऐड करें, सो होता है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये देन हमने यहाँ पर और एक कार्बोकेटाइन ले लेते जो CH3 टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, सो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। सो देखो CH2 CH CH3 OH, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पर ले लेंगे हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन H एंड यहाँ पर है OH, ठीक है। सो देखो ये बेसिकली क्या है ना, ये कार्बन, ये जो कार्बन है अगर वो रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड इस पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली लिंक है किस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, राइट। सो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ से वो रिमूव हो जाती है, तो देखो ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, सो ये हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। देन देखो यहाँ पर
इससे अगर वही रिमूव हो जाती है तो देखो ये कार्बन अटैच है किस कार्बन से, 1 कार्बन के साथ। सो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड यहाँ पर देखो CH3 ये बेसिकली क्या है, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी हमें बताना है कि कौन सी कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा ये रिएक्शन होने वाली है, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन इस कौन सी एलिमेंट में सबसे फास्टेस्ट होगी। तो फास्टेस्ट रिएक्शन जो है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, डजंट मैटर। हाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बट कुछ भी अनदर फैक्टर्स लाइक प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, कुछ भी अगर उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है ना, सो वो कार्बोकेटाइन अगर जितना भी स्टेबल होगी सो फॉर्मेशन यानी कि रिएक्शन होने की जो चांस है वो ज्यादा इनहांस हो जाएगी। सो बेसिकली हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को यहाँ पर कंसिडर करना है। सो देखो बेसिकली सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है। सो अगर हम इसको ये बी सी एंड डी से डिनोट करते हैं, सो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसमें रेजोनेंस होती है, मतलब इस कार्बोकेटाइन ये प्लस चार्ज वाली कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस के माध्यम से ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। सो उसके बाद आ जाता है ये बी के बाद ए, ठीक है। अभी ये जो है ना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये देखो एक भिनाइल एलाइल ग्रुप है, ठीक है। सो एलाइल ग्रुप में यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। सो देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकती है। सो रेजोनेंस की वजह से ये भी स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा है बी, देन है ये, एंड ये बेसिकली क्या है ना लीनियर में, एंड ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। एरोमेटिक डबल कॉन्जुगेट, यानी इसमें जो रिएक्शन होने वाली है एंड रेजोनेंस जो होने वाली है ना ये सबसे तगड़ा है, ठीक है। देन ये एलाइल ग्रुप में, ठीक है। सो बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन ये एंड देन सी एंड सबसे लास्ट 2 डिग्री वाला अल्कोहल जो डी है, ठीक। सो ये इसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में CH3 CH3OH, राइट। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है ना OH है, ये अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली लिंक्ड है वो बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन ये भी है एंड ये भी है, ठीक है। सो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। सो देखो अगर इसको हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, एंड टेम्परेचर अगर ये दे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है ना कि रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2 होने वाली है। सो इसको रिमूव करने के बाद ये तो एल्कीन बनेगा। सो एल्कीन बेसिकली अल्फा एंड बीटा कार्बन में है। सो CH3 CH2, राइट। सो इसका नाम क्या है, प्रोप 2 इन, राइट। सो देखो ये ना बेसिकली यहाँ पर CH3 एंड CH3 दोनों साइड में इक्वल। सो अगर इसमें भी फॉर्मेशन होती सो ये भी यही नाम आ जाता, राइट। सो बेसिकली ये सेम टाइप का है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर CH3 CH2 CH3, ठीक है, एंड यहाँ पर है OH। सो अगर हम इसको सेम रिएजेंट से ट्रीट करें, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड ये सेम टेम्परेचर दे, सो इसमें से भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव होने वाली है। देन फॉर्मेशन हो सकती है 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना दोनों साइड पर इक्वली तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, पर यहाँ पर देखो एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है एंड एक साइड पर इथाइल ग्रुप है। सो ये भी बीटा कार्बन है एंड ये भी बीटा कार्बन है। सो अल्फा एंड बीटा कार्बन के बिटवीन ही तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो अगर इस कार्बन के साथ ये फॉर्मेशन करता है तो दोनों ही तो पॉसिबिलिटीज है, इसके साथ भी ये कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। सो देख लेते हैं दोनों टाइप की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाली है। सो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। तो इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 इन
एंड नीचे में भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, राइट। सो देखो ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड जिसके साथ फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस कार्बन की जो साइड वाली कार्बन है वो होती है बेसिकली अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर देखो ये है अल्फा कार्बन एंड ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि ये इसके साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है एंड इसके साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो इसका तुरंत बाद, इस कार्बन एटम के तुरंत बाद जो कार्बन है वो है ये। सो इसी के लिए ये अल्फा कार्बन एंड इस दोनों कार्बन के साइड, दोनों साइड तो CH3 ग्रुप है, तो इसीलिए इस साइड से ये हो जाता है अल्फा कार्बन एंड इस साइड से ये हो जाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूट 1 इन। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में तो फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड कौन सा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं अनदर एक फॉर्मूला जो है सेड्स ऑफ रूल। सो सेड्स ऑफ रूल, रूल अकॉर्डिंग टू द सेड्स ऑफ रूल, जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन प्रेजेंट है ना, अल्फा हाइड्रोजन, सो वो है, सो अकॉर्डिंग टू द सेड्स ऑफ रूल, सेड्स ऑफ एक्चुअली क्या है, इन सच केस जो मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा काउंट में आएगा। लाइक यहाँ पर देखो इस केस में ये जो CH डबल बॉन्ड CH है, ये जो C डबल बॉन्ड CH है ना, इसके साथ देखो ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है। सो फिर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 3 है। सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस अल्फा हाइड्रोजन इसी से लिंक्ड है, सो अल्फा हाइड्रोजन है ये इज इक्वल टू 2। सो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है यहाँ पर। सो मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होने वाली है, सो ये है मेजर एंड ये है माइनर। क्लियर? which has more number of alpha hydrogen, okay। so ये है सेड्स रूल। so ये बना मेजर प्रोडक्ट एंड ये बना माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। एंड रिएजेंट सेम रिएजेंट, ठीक है, सेम कंडीशन। सो फॉर्मेशन क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये अल्फा एंड ये बीटा। सो अल्फा एंड बीटा के बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो जो फॉर्मूले के साथ हमने सीखा इन प्रीवियस टाइप, सो ये होने वाला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। सो इसका नाम है ब्यूट 1 इन। सो इससे तो यही फॉर्मेशन होना चाहिए जो हमने यहाँ पर सीखा। सो बेसिकली ना ये फॉर्मेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट का केस है। सो रीअरेंजमेंट हो सकता है। सो अगर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होती है, सो हमें रीअरेंजमेंट करना है। सो रीअरेंजमेंट हमेशा ना बगल वाले कार्बन के साथ हो सकती है। लाइक इस कार्बन के साथ, इसी कार्बन के साथ ही ये रीअरेंजमेंट हो सकती है। रीअरेंजमेंट बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, इसमें हो सकती है, ठीक है। सो अगर कोई शिफ्टिंग होना है ना, सो 1 2 शिफ्टिंग में होगी। लाइक 1 के साथ 3 नहीं होने वाली है, या फिर 1 4 नहीं होने वाली है। बेसिकली बगल वाले जो कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, सो उसी के साथ ये शिफ्टिंग होने वाली है। ये हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। सो मैकेनिज्म है, इसका नाम क्या है, ब्यूटानॉल, ठीक है। सो जैसे H+ आयन था एंड यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन ने क्या किया था, इस हाइड्रोजन के साथ
लोन किया डोनेशन के बाद, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया था। सो बेसिकली क्या होने वाला है, एंड फॉर्मेशन होने के बाद ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर फॉर्मेशन क्या करेगा, एक कार्बोकेटायन। ठीक है, सो एक कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन होती है, सो इसमें ना देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर CH2 प्लस। अगर कोई कार्बन अपना स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करना चाहता है, यानी कि हमने जाना इन प्रीवियस टाइम कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है एंड 2 डिग्री से 3 डिग्री। सो अगर कोई पॉसिबिलिटीज हो कि कोई कार्बन कैटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री हो सकता है, सो वो प्रेफर क्या करेगा कि वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये जो कार्बोकेटायन है ना, बेसिकली 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाए, सो ये क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सो देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जाकर अगर इसको इससे डोनेशन कर दे, सो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को लूज करने से आ जाएगा, एंड ये हाइड्राइड आयन को गेन करने से ये CH3 में आ जाएगा। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा एंड हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली क्या है कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, सो हाइड्राइड शिफ्ट हुई इधर, हाइड्राइड शिफ्ट 1 2, मतलब 1 एंड 2 कार्बन के साथ ये हाइड्राइड जो है ना, ये शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, सो देन फॉर्मेशन क्या हुई है, क्लियरली ये शिफ्टिंग होने के बाद CH3 CH2 CH प्लस CH3। सो ये है बीटा एंड ये है अल्फा। सो बन गया क्या, 2 डिग्री कार्बो कैटायन। सो देखो इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ना 2 टाइप्स की फॉर्मेशन हो सकती है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि देखो ये जो प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर है ना, इसके साथ ये कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी इसके साथ भी ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। सो अल्फा के साथ बीटा कार्बन में ही तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी कि एल्किन फॉर्मेशन होती है। सो अगर ये इस साइड की बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, देन प्रोडक्ट अलग तरीके से फॉर्म हो जाएगी। एंड यहाँ पर अगर ये अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सो देखो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी। सो हम यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट को ही लिखेंगे जो बेसिकली माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट में पाया जाएगा। सो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। एंड यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर इन दोनों के बीच अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। सो देखो सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जिस कार्बन की हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा मोर स्टेबल है। एंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग लो है, सो वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। लाइक देखो ये तो ये है। सो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है कि जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो डायरेक्टली लिंक कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है, सो वही है अल्फा हाइड्रोजन। सो ये अल्फा एंड ये है अल्फा, राइट। सो यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6 एंड यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है 2, राइट। सो देखो यहाँ पर इसका नाम क्या है ब्यूट 1 इन एंड इसका नाम क्या है ब्यूट 2 इन। सो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, सो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। सो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है 6 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। सो ये मेजर प्रोडक्ट एंड ये माइनर प्रोडक्ट। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलो अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH3 CH3
CH2OH, ठीक है, concentrated H2SO4 एंड हीट जो 443 केल्विन था वही दिया हमने, ठीक है। सो क्या फॉर्मेशन होने वाली है अगर ये OH माइनस रिमूव हो जाती है, सो इस दोनों के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। बेसिकली ये तो फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये बनेगा 1 डिग्री, राइट। इस OH के रिमूवल से इस कार्बोकैटायन क्या बनेगा 1 डिग्री। बट अगर ये बगल की कार्बन, इस कार्बन में अगर ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है सो क्या बनेगा 3 डिग्री। सो इसमें तो पॉसिबिलिटीज है ना कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करे। सो इसमें क्या होने वाला है रीअरेंजमेंट, राइट। सो रीअरेंजमेंट को देखने के लिए हमें क्या फॉलो करना है मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म फॉलो करते हुए हम इस रिएक्शन को करेंगे। जैसे देखो मैकेनिज्म CH3 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 CH2OH, राइट। रिएक्शन मीडियम पर क्या था H प्लस आयन। सो इस H प्लस आयन से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एंड यहाँ पर एक OH2 फॉर्म करेगा। इस ऑक्सीजन में अपना लोन पेयर डोनेशन से क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जो बल्कि बहुत ही अनस्टेबिलिटी का रीजन है। सो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा या नॉन मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव कर देगा। क्लियर। सो ये है फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्मेशन होने वाली है। इस OH2 को यानी कि H2 को रिमूवल से इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज जो बेसिकली क्या है, बेसिकली एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। सो 1 डिग्री कार्बोकैटायन इस बगल वाली कार्बन के ऊपर अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन आ जाएगी। सो इसमें क्या होने वाला है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना ये शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी सो ये बेसिकली CH2CH3 यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा एंड यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होने से ना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। सो इसीलिए बन जाएगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। सो चलो 1 बाय 1 करके एक स्टेप फॉलो करते हैं। सो इस स्टेप करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3 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 एंड CH2 एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन किस टाइप की कार्बोकैटायन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन लिंक्ड है। सो नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू अनदर कार्बन जो 1 डिग्री है, ठीक है। सो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। देखो अगर इस टोटल मिथाइल ग्रुप बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो ध्यान से देखो। सो CH3 CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। देखो देखकर लगेगा कि ये सिमिलर है पर बेसिकली नहीं है। अगर हम इसको इस टाइप से राइट डाउन करें लाइक CH3 C प्लस CH3 CH2 देन CH3। सो देखो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुई ना इसके साथ 3 बीटा अल्फा कार्बन है एंड 3 बीटा कार्बन है। सो अल्फा के साथ बीटा में जो फॉर्मेशन होने वाली है वो डबल बॉन्ड, यहाँ पर ना 2 टाइप्स की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाली है। सो एक होगा मेजर प्रोडक्ट एंड एक होगा माइनर प्रोडक्ट। सो अगर देखो इस कार्बन के साथ इस कार्बन में अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है सो क्या फॉर्मेशन हो सकती है। सो C डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3 एंड यहाँ पर जैसे था CH3 वैसा ही आ जाएगा, राइट। सो इसका नाम IUPAC से आप खुद लिखो, ठीक है।
एंड यहाँ पर अगर इस कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, देखो ये जो है ना CH3 एंड CH3 ये सेम है, ठीक है, सिमिलर है। सो इसमें अगर इससे फॉर्मेशन करता है या फिर इससे फॉर्मेशन करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो देखो CH2 CH3 CH2 CH3। सो सेजेव रूल अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, सो वो ज्यादा स्टेबल है, सो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, सो इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पर देखो इस कार्बन में ना ये जो है ना इसके साथ 3 करके टोटल 9 हाइड्रोजन बिग अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर इसमें से ना बस ये CH3 एंड ये CH2 यानी कि 5 अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। सो बेसिकली इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, सो इसीलिए ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट एंड ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है 9 एंड यहाँ पर है 5। सो ये है मेजर प्रोडक्ट एंड ये है माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुई है। सो अगर कोई भी अल्कोहल से अगर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है, सो हो जाती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रिमूवल, ठीक है। सो देखो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर KHSO4 अगर ट्रीट करें एंड हीट से ट्रीट करें, देन जो फॉर्मेशन होने वाली है वो है अल्कीन, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है कि H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, इससे H+ की आयन एक रिमूव होती है। सो यही जो H+ आयन है ना, ये बेसिकली इस मेल रिएक्टेड जो अल्कोहल है उससे रिएक्ट करता है। देन अल्कोहल के पास जो OH फंक्शनल ग्रुप है, इस OH फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स है। सो अपना लोन पेयर से ही हाइड्रोजन को अटैक करता है। तो इसकी वजह से ना ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुका है। सो देखो यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की जगह अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सो वो बहुत ही अनस्टेबिलिटी का रीजन है। सो इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेता है एंड रिमूव करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। इस ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग था ना, ये अपना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचने की वजह से इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो बेसिकली कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है। एंड यही होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंड इस रिमूवल ऑफ H2O जो है ये बेसिकली फास्ट स्टेप रिएक्शन है। एंड ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का जो स्टेप है ये होता है RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप डिपेंड करता है कि रिएक्शन का टोटल रेट क्या होगा। अगर RDS स्लो है सो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, एंड RDS फास्ट है सो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। सो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं वो यही स्टेप है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का स्टेप, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है सो रिएक्शन भी स्टेबल होगी। सो बेसिकली जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है। अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है सो रिएक्शन भी फॉर्मेशन ज्यादा तुरंत होगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के साथ हमने स्टेबिलिटी के ऑर्डर को अरेंज किया है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर फर्स्टली 3 डिग्री अल्कोहल है, देन 2 डिग्री अल्कोहल है एंड 1 डिग्री अल्कोहल है। सो स्टडी करके देखा गया है कि 3 डिग्री अल्कोहल मोर स्टेबल है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स है जहां पर बेंजाइल अल्कोहल, देन हमने टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल एंड देन एलाइल अल्कोहल एंड देन 2 डिग्री अल्कोहल को एज्यूम किया है। सो देखो यहाँ पर ना जो 1 डिग्री अल्कोहल बेसिकली बेंजाइल अल्कोहल है, ये रेजोनेंस के थ्रू अपना कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। सो बेसिकली ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। सो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बेसिकली B आ जाएगा, देन A आ जाएगा एंड देन एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से रिमूवल ऑफ OH हो जाती है देन इस बगल वाले कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो बेसिकली यहाँ पर देखो एक रेजोनेंस टेक्स पार्ट होती है, लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर एक रेजोनेंस की एक चांस है। सो प्लस M इफेक्ट की वजह से ये भी स्टेबल है एंड देन आ जाता है 2 डिग्री, जो नॉर्मल कंडीशन पर 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री है। सो बेसिकली ये है इसका ऑर्डर, ठीक है।
So, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे हमने नॉर्मल से ट्रीटमेंट किया जहाँ पर मिथाइल एंड मिथाइल दोनों सेम साइड है, सो यहाँ पर वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है जो प्रोपटवीन है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि CH के OH ग्रुप के साथ यानी कि अल्फा कार्बन के साथ दोनों साइड से टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, जैसे कि इथाइल के ग्रुप अगर इसको हम ब्रेक करें यानी यहाँ पर मिथाइल के ग्रुप। सो देखो दोनों टाइप अलग अलग है, सो फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होने वाली है वो भी टू टाइप से होगी। सो देखो यहाँ पर ना अल्फा एंड बीटा कार्बन के बिटवीन ही तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो अगर अल्फा एंड बीटा यानी कि इस दोनों के बीच होती है, सो बेसिकली बिटवीन, एंड अगर इस दोनों के बीच होती है इस कार्बन के साथ एंड इस कार्बन के साथ अगर होती है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाली है कि बिट वन इन, ठीक है। सो हमें ये पता करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है यानी कौन सा माइनर। सो इसके लिए एक रूल्स आया था जो सर सेजेफ ने दिया है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सेजेफ रूल, मोर स्टेबल एल्कीन बेसिकली वही होता है जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। सो आप यहाँ पर काउंट करो इन फर्स्ट केस, देखो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है ना, डबल बॉन्ड की कार्बन एंड उसके बगल वाले जो कार्बन है उसके साथ जितना भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वही होता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो देखो यहाँ पर CH3 एंड CH3, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल नंबर 6 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंक्ड है। एंड यहाँ पर देखो इस डबल वाली कार्बन के पास जो बगल वाली कार्बन है ना, सो ये है, एंड इसके साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है वो है अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन में देखो बस 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। सो इसीलिए ये हो गया मेजर प्रोडक्ट एंड ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो देखो स्टेबिलिटी कैसे गेन कर सकते हैं अनदर के एग्जांपल के साथ। अगर किसी पॉसिबिलिटीज है कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता है, सो बेसिकली ये जो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट एक्सप्रेस होती है। रीअरेंजमेंट क्या है ना, बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्ट हो सकती है। सो इसमें जो फिनाइल शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट है ना, ये बेसिकली स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो सकती है, सो ये प्रेफर करेगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो। बट यहाँ पर एक मेन फैक्टर है कि जो शिफ्टिंग होने वाली है ना बगल वाले कार्बन के साथ ही होगा, या नहीं कि जंप करके एक कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन के साथ करेगा। पास वाले जो कार्बन है उसी के साथ ही रीअरेंजमेंट करता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगी वो बेसिकली 1 to शिफ्टिंग। सो यहाँ पर देखो इस एग्जांपल के साथ, इस एग्जांपल में ना यहाँ पर इस OH ग्रुप के रिमूवल से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था, पर अगर इसमें से इस हाइड्राइड ग्रुप को ये इसमें शिफ्ट कर देता है, सो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर देखो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, सो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो हमने देखा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो इसीलिए ये 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबिलिटी है, सो इसीलिए ये हाइड्राइड शिफ्ट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 2 टाइप्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, जहां पर 1 मेजर प्रोडक्ट एंड 1 माइनर प्रोडक्ट। सो देखो यहाँ पर बीटा जो कार्बन एटम है ना 2 डिफरेंट टाइप्स है। सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इस प्रोडक्ट में ज्यादा फॉर्मेशन हुई है, सो इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है एंड ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अनदर एक एग्जांपल जहां पर मिथाइल शिफ्टिंग हुई है, सेम केस यहाँ पर अगर वो एच ग्रुप रिमूव हो जाती है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो ये जो कार्बन है ना बेसिकली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सो अगर इसमें बगल वाले कार्बन को हम देखें, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सो बेसिकली यह क्या फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो प्रेफर करता है 1 डिग्री से 3 डिग्री फॉर्मेशन होना। सो इसमें ये क्या करेगा ना, अपना ये मिथाइल ग्रुप है ना इसमें ये ब्रेक करके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होने से ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये फॉर्मेशन जो है ना बेसिकली देखो अल्फा कार्बन ये है एंड यहाँ पर बीटा कार्बन 3 है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना ये दोनों सेम है, ठीक है, बट ये जो मिथाइल की जो ग्रुप है ना ये डिफरेंट है। सो अगर इस दोनों के बीच अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सो ये फॉर्मेट होती है, एंड अगर इस दोनों के बीच अगर बीटा एंड अल्फा के बीच अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है देन ये होती है। इसका जो बेसिक नाम है ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि अल्फा बीटा से ही तो हम एलिमिनेट करते हैं वो H2O मॉलिक्यूल को। तो इसका जो बेसिकली नाम है ना वो है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ अल्फा H है ये 5 है, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा H यहाँ पर ये A एंड ये है ना। सो इसको अगर हम टोटल करें तो टोटल 9 अल्फा H प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द सेजेफ रूल जहां पर सबसे ज्यादा अल्फा H प्रेजेंट है वही स्टेबल प्रोडक्ट है। सो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट एंड ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर?
अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।